राम राम भाई साहब, कहाँ घुमाई हो रही है आज? राम राम भाई साहब। आज हम गुवाहाटी के क्या कहते हैं बाजार में घूम रहे हैं, मेन बाजार में। और यहाँ पे क्या कहते हैं अपना चाय का क्या कहते हैं ज़्यादा जो है, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ के मेन उत्पाद की, तो वो यहाँ का चाय है। ठीक है। और इसके अलावा भी क्या कहते हैं आपका यहाँ पे केन फर्नीचर हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हो गई। कई आपका बांस का क्या कहते हैं काम हो गया। इस तरीके के कई सारे क्या कहते हैं चाय है, वो कई सारे काम हैं। मुख्य रूप से जो है वो चाय का बिजनेस अगर किसी को करना है तो उसका सेंटर गुवाहाटी रहेगा। गुवाहाटी रहेगा। और गुवाहाटी में जो है जसवान सिंह जी हैं अपने भाइयों को सही गाइडेंस के लिए जी, और चाय के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। जी जी। अभी भी जेटीसी में कितने लोग हैं भाई साहब आपके साथ जो जुड़ के काम कर रहे हैं? अप्रोक्स अपने साथ जो जेटीसी में छोटे से लेकर के बड़े पैमाने तक क्या कहते हैं हम लोग 80 से 100 के बीच में हम लोगों का एक जा चुका है। 80 से 100 लोगों को आपने चाय के बिजनेस में घुसा दिया जहाँ ट्रेड सेंटर में। देखिए उनकी क्या कहते हैं ये मेहनत है, क्या कहते हैं जो उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए, तो वो आज के टाइम पे वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रिटेल तौर पे तो करीब 3000 से ऊपर भाई जो है जुड़े हुए हैं, जो घर के लिए चाय मंगवाते हैं। जो घर के लिए चाय मंगवाते अच्छा अच्छा अच्छा। भाई साहब वैसे तो आप भरतपुर से हो हैं। जी, मैं और भरतपुर काम से कर रहे हो गुवाहाटी में, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला कुछ नहीं, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हाँ। चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, थोड़े त्याग करने पड़ेंगे, तब जा करके आकर के यहाँ पे आपको जो भी क्या कहते हैं जिस चीज़ में भी इंटरेस्टेड है, हाँ। तो उस चीज़ की आपको कोर जगह पे जा करके उस चीज़ को सीखना पड़ेगा। और वहाँ से सीख करके अपना क्या कहते हैं काम जो है इजी हो जाता है, थोड़ा समझने का भी। मतलब ये है कि आप जो भी जैसे मैं आपको एक बात कहूँ, हाँ हाँ, चाय के मामले में अगर हम बात करें कि वहाँ के लोकल व्यापारियों की, जैसे राजस्थान में बैठे हैं या कोई भी, लेकिन वो लोग चाय की किस्म के बारे में या इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन वो उत्पादन के बारे में वहाँ यहाँ पे जितना हमें ज्ञान मिलता है उत्पादन को लेकर के, उसकी सेल पीरियड को लेकर के, पत्तियाँ हरी पत्तियों का जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि फैक्ट्री कोई भी आपकी असम से बाहर नहीं है, असम के अंदर ही सारी चाय की फैक्ट्रियाँ हैं जो भी हैं। इसके अलावा आपके जो सिलीगुड़ी भी हो गया, तो वो भी एक पार्ट ऑफ असम तो नहीं है, पार्ट ऑफ बंगाल है, लेकिन वो भी एक तरीके से असम का ही मान लिया जाता है, क्योंकि वो एक आपकी श्रृंखला है, जो आपके पहाड़ी जो श्रृंखला है वो एक श्रृंखला बनी हुई है, उसमें क्या कहते हैं इसका उत्पादन होता है। तो असम की चाय सबसे ज़्यादा जो फेमस है, उसकी अधिकतर जो खेती है वो असम में ही होती है, इसके बाहर कहीं भी खेती नहीं होती। तो चाय की क्वालिटी को लेकर, चाय की लाइफ को लेकर और चाय के बिजनेस से जुड़ी बारीकियों को लेकर अगर किसी भाई को काम करना है तो उसके लिए सेंटर हमेशा गुवाहाटी ही रहेगा। गुवाहाटी ही रहेगा। को एंट्रेंस एक तरीके से माना जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस है। हाँ। और इसी तरह से ये बिजनेस हब है, सबसे बड़ा क्या कहते हैं आपका बिजनेस हब रहेगा। और जो आप पीछे एक बात कह रहे थे उस चीज को अगर आगे बढ़ाएं तो इसी तरह से देश में अलग अलग बिजनेस से जुड़े हुए हब हैं। कहीं टेक्सटाइल का है, कहीं मसालों का है, कहीं चाय का है। जो भाई चाय में इंटरेस्टेड है वो जसवान जी से जुड़ सकते हैं गुवाहाटी जैसे। तो जैसे भाई साहब भरतपुर से हैं और गुवाहाटी में आके काम कर रहे हैं, ऐसे आप लोग भी अलग अलग जो बिजनेस हब हैं वहाँ जा कर के बिजनेस करना चाहिए, बाहर निकल के करना चाहिए, सीखना चाहिए काम को। अगर आपको थोड़ा विश्वास है अपने भाई पे, तो उससे क्या कहते हैं उसकी बारीकियों को समझना चाहिए। आज तो और हमेशा एक पेशेंस जरूर रखिए, क्या कहते हैं आज नहीं तो कल क्या कहते हैं एक अच्छा रिजल्ट जरूर मिलता है, एकदम से ना सही, थोड़ा वक्त का इंतजार करना पड़ता है। चलो, चाय के अलावा और भी बात करें तो आज लगभग हर बिजनेस फील्ड से जुड़े हुए लोग ग्रुप में हैं और लगभग हर जगह हैं जहाँ भी बिजनेस हब है वहाँ सभी जगह लगभग अपने लोग मिल जाएंगे। तो कुल मिला के यही है भाई, आप जो लोग यशपान भाई को देख रहे हैं, इनके काम को देख रहे हैं, हमें सीखना चाहिए कि घर छोड़ना पड़ेगा और बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। घोंसले से निकल के ही जो है चिड़िया दाना लेके आती है बच्चों के लिए, तो दाना लेने के लिए तो बाहर आना पड़ेगा। उड़ान अच्छी भरने के लिए घोंसले से निकलना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। राम राम।